देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तेलंगाना में वोटिंग के लिए अब बस 3 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने ओवैसी केसीआर को मोदी का यार बता दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी परिवार बता दिया है। सुनिए जरा ये आर पार। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, केसीआर भी यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है, केसीआर पूरी मदद करते हैं। चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बनाए वो हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, एकदम केसीआर मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, राहुल गांधी। हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है, तो राहुल के 2 प्यार, एक इटली और एक मोदी। जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीज़ें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम उसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया। तो अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने रख देते हैं। ये तेलंगाना जहां मतदान 30 नवंबर को होना है, और ऐसे में जो हैदराबाद का संग्राम, कौन किसका सियासी यार। अबे जी, यहाँ हर पार्टी की तरफ से जो कोशिश नजर आ रही है वो ये कि खुद को अलग दिखाना और बाकी सबको मिला हुआ बता देना। रणनीति क्या है? देखिए, तेलंगाना की निगाह पे इस वक्त सारे देश की निगाहें, तेलंगाना के चुनाव पे सारे देश की निगाहें हैं। उसका कारण है कि जो क्षेत्रीय शक्ति वहाँ लगातार हुकूमत कर रही थी, इस बार उसे चुनाव में बड़ी जबरदस्त टक्कर मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से टक्कर मिलनी चाहिए थी भाजपा की तरफ से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना एक उछाल दिखाया था। हाँ, भाजपा उछाल दिखाया था, और उसके बाद बंडी संजय कुमार को जब भाजपा ने वो इंचार्ज, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन वो बहुत आक्रामक तरीके से भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर भाजपा ने बहुत रहस्यमय तरीके से उनको वहां से वापस ले लिया, जिससे वहां तेलंगाना में ये खबर फैल गई, सही या गलत जैसी भी हो, कि मोदी का केसीआर के साथ में कोई एक समझौता हो गया है। इसकी वजह से भाजपा के हाथ से धीरे धीरे पूरी जो कहानी थी तेलंगाना की वो फिसल गई। उससे जो शून्य पैदा हुआ उसको कांग्रेस ने भरा। रेवंत रेड्डी ने कोशिशें की और कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस ने भरा। इसलिए कांग्रेस केसीआर को टक्कर दे पा रही है। हम लोगों का सर्वे भी बताता है कि केसीआर के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है, लेकिन इसके बावजूद भी केसीआर हो सकता है आगे हैं, हो सकता है सरकार बना लें, हो सकता है कांग्रेस उनको पछाड़ दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेलंगाना की कहानी बहुत दिलचस्प है।
ये यहाँ पर आक्रामकता जो है वो दिबांग कांग्रेस की नजर आ रही है इस रूप में कि राहुल गांधी उतरते हैं और वो कहते हैं मोदी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। क्या देखिए, राहुल का जो कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो लड़ाई वहाँ चल रही है वो दरअसल में लड़ाई चल रही है दूसरे स्थान के लिए। केसीआर और कांग्रेस का अगर आप अंतर देखें विधानसभा चुनाव में करीब 12% वोट्स का है। तो केसीआर चूंकि फिसल रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है। पिछली बार बीजेपी को 4 लोकसभा की सीटें मिली, वहाँ कांग्रेस की 1 के मुकाबले 20% वोट मिला बीजेपी को। तो बीजेपी जो कर्नाटक में हारी है, दक्षिण में अगर उसको अपना 130 सीटों में से आगे बढ़ना है, यानी पिछली बार 28 में से 26 जीती थी कर्नाटक में, वहाँ हार चुकी है, 4 यहाँ जीती है, वो बचानी है बीजेपी को अपनी जगह। तो बीजेपी नया रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है। बंडी का नाम इन्होंने लिया। इस समय जो कैंपेन कमेटी के चीफ हैं बीजेपी के ई राजेंद्रन, वो टीआरएस से आए हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें और सारी जानकारियां हैं पर आप इतना ही समय बता रही हैं। जल्दी से प्रदीप जी आपका आंकड़ा। नहीं देखिए, तेलंगाना में ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी कहीं है तो तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ। लेकिन उनके पास एक इमोशनल कार्ड है। उन पर जब हमला बहुत ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब होता है, बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आखिर में वो कार्ड खेलते हैं कि स्टेट मैंने बनवाया। और लोगों में इस बात को लेकर सिंपैथी है कि भाई ये ठीक है, भ्रष्ट है, ये इसने काम खराब किया है, लेकिन आखिर स्टेट तो यही लेकर आया। कांग्रेस तो खिलाफ थी और बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं था राज्य बनवाने में, तो वो उसका एक फ़ायदा उनको मिलता है। उसके अलावा देखिए, कर्नाटक के चुनाव के बाद बीजेपी जिस तरह से पीछे गई है और कांग्रेस पार्टी आगे आई है, उसकी वजह से ये फाइट ट्रायंगुलर होती हुई दिखाई दे रही, जो पिछली बार नहीं थी। तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी का अलायंस था और बीआरएस से सीधी लड़ाई थी, बीजेपी डिस्टेंट थर्ड थी। इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी फिर मिनिस्ट्री में बदली है और ये वो 30-35 सीटों पर कंसंट्रेट कर रही है कि वहाँ जो है समीकरण बिगाड़ दिया जाए बीआरएस और कांग्रेस दोनों का। अब कितनी कामयाब होगी पता नहीं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है। और जो दिबांग जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि लड़ाई नंबर 2 की कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है कि कौन नंबर 2 बनता है। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस आगे न जाने पाए, भले केसीआर फिर से आ जाए। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि लड़ाई त्रिकोणीय है, तो क्या वाकई में तेलंगाना के अंदर लड़ाई त्रिकोणीय है, या फिर जिस तरीके के कुछ सर्वेस भी पिछले दिनों निकल कर आए जिनकी तरफ से कहा गया कि मामला डिस्टेंट थर्ड का तो ठप्पा बीजेपी पर लगता हुआ नजर आ रहा है और कांटे की लड़ाई यहां पर इस वक्त तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है? इस सवाल को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।